हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है बौद्धिज्म। इस टॉपिक से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम टाइम न वेस्ट करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बौद्धिज्म से रिलेटेड। तो जैसे कि फाउंडर कौन थे बौद्ध रिलीजन के। तो बौद्ध रिलीजन के जो फाउंडर है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है, और क्या नाम था, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनका बर्थ प्लेस कहाँ माना जाता है, तो इनका बर्थ प्लेस कपिलवस्तु लिम्बनी नेपाल माना जाता है, जो कि 563 BCE इनकी डेट मानी जाती है इनके बर्थ की। और फादर नेम, इनके पिता का नाम था सुद्धोधना, जो कि शाक्य क्लैन के एक किंग होते हैं। और इनके मदर का नाम जो होता है वो होता है महामाया, जो कि कालिया रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध की मदर की डेथ हो जाती है, इसीलिए इनका जो अपब्रिंगिंग होता है या जो पालन पोषण पोषण होता है, इनकी फोस्टर मदर करती हैं या इनकी मौसी द्वारा किया जाता है, जिनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। इनकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है यशोधरा, और उनका एक बेटा भी होता है यानी कि सन होता है, जिसका नाम क्या था, राहुल था। और गौतम बुद्ध जब मोंग बनते हैं तो कई सारे इनको टीचर्स मिलते हैं। जो पहले जो टीचर होते हैं वो थे अलार कलाम, और जो सेकंड होते हैं वो होते हैं रुद्रक रामपुत्र। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनके बहुत सारे डिसाइबल भी थी, लेकिन जो प्रिय या जो सबसे फेवरेट माने जाते हैं आनंद और इपाली माने जाते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अदर नेम ऑफ बुद्धास, बुद्धास के और कौन से नाम हैं। तो बुद्धा जैसे कि हम सबको पता होता है गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ, लेकिन शाक्य मुनि और तथागत हम लोगों को जनरली नहीं पता होता है, इसीलिए हमें शाक्य मुनि और तथागत भी हमें लर्न करना है। फिर हम ये देखेंगे कि सिद्धार्थ जो है कैसे बुद्धा बनते हैं। जैसा कि हमें पता है कि गौतम बुद्ध जो है एक किंग के सन होते हैं, एक प्रिंस होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वर्ल्डली लाइफ से अवेयर नहीं होते, बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते। इसीलिए एक दिन जब अपने चैरेटर के साथ, जिसका नाम छन्ना होता है, और एक हॉर्स होता है जिसका नाम कंथक होता है, उसके साथ में जब ये बाहर निकलते हैं तो ये 4 इवेंट को देखते हैं, 4 घटनाओं को देखते हैं। उसमें से पहला इवेंट जैसे कि एक ओल्ड मैन को देखते हैं, यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, और एक सिक मैन को देखते हैं, फिर एक डेड बॉडी को देखते हैं, उसके बाद में एक एसेटिक यानी कि मॉन्क को देखते हैं। तो गौतम बुद्ध इन तीनों को देखकर को ये लगता है कि ये तो काफ़ी दुखी लग रहे हैं, लेकिन जब एक मॉन्क को या एसेटिक को देखते हैं तो इन्हें ये लगता है कि इसको ज़्यादा इसके वर्ल्डली लाइफ से या इसको बाहरी दुनिया से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध जो होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि हम एक मॉन्क बनेंगे। तो एट द एज ऑफ 29 ये क्या करते हैं, रिनंसिएशन करते हैं या गृह त्याग करते हैं। और जिस घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गृह त्याग या रिनंसिएशन को क्या बोलते हैं, तो उसको हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जब गौतम बुद्ध गृह त्याग को फिर मॉन्क बन जाते हैं, और हर जगह ये मेडिटेशन या हर चीज़ उसके साथ, हर विलेज टू विलेज या गांव से गांव ये टहलते रहते हैं उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो क्या होता है कि एट द एज ऑफ 35 इनकी क्या होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया, जो कि कहाँ पर है वर्तमान में, आज के समय ये बिहार में है। कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस ट्री के नीचे इनको निर्वाण मिला था, तो इनको बोधि ट्री के नीचे निर्वाण मिला था। और रिवर पूछ लिया जाता है किस रिवर के नीचे, तो निरंजना रिवर होती है। और इस ज्ञान की प्राप्ति को कहा क्या जाता है ये भी पूछ लिया जाता है, इसको कहा जाता है निर्वाण। यानी कि गौतम बुद्ध को निर्वाण कब मिला था, कहाँ मिला था, जैसा कि एट द एज ऑफ 35 इनको निर्वाण मिला था। किस जगह पर मिला था, बोध गया में मिला था। और कौन से रिवर के किनारे या किस रिवर के बैंक पे मिला था, निरंजना रिवर होती है। ठीक है। अब थर्ड जो इवेंट होता है फर्स्ट सरमन का। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद में ये यूपी आते हैं कुछ दिनों बाद,
उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आकर अपना पहला सरमन यानी कि फर्स्ट टीचिंग देती हैं। और इससे जो टीचिंग की ये घटना होती है इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन। फिर उसके बाद कई दिनों बाद ये अपनी टीचे और भी कई जगह देते हैं। उसके बाद में एट द एज ऑफ 80 उसी नगर में जो कि यूपी में है, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और किस एज में होती है, एट द एज ऑफ 80 होती है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अब हम बौद्ध रिलीजन की टीचिंग्स को देखेंगे, या गौतम बुद्ध ने क्या क्या टीचिंग्स दी थी उसको देखते हैं। बौद्ध रिलीजन की टीचिंग्स क्या थी, तो इन्होंने पहले टीचिंग में फोर नोबल ट्रुथ के बारे में बताया, यानी कि 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि दुख, यानी कि देयर इज अ सॉरो इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे दुख है। फिर ये बताते हैं कि समुदाय, देयर इज अ कॉज फॉर सफरिंग। और ये दुख जो है लोगों को है, इसका क्या है, कॉज है, कारण है। जैसा कि हम देखते हैं आज हमारे आसपास, या हम जिसको भी जानते हैं, लगभग सारे लोग दुखी ही रहते हैं उनका किसी, लेकिन उस दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो गौतम बुद्ध ये बताते हैं कि दुनिया में जो दुख है इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हम बहुत सारे हमारे डिज़ायर्स होती हैं, या हमारे चीज़ों से मोह रहता है। और उस जब हमारे डिज़ायर या इच्छाएं, जो हमारी कामनाएं होती है वो नहीं पूरी होती है, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो इसके लिए गौतम बुद्ध निरोध करके, यानी कि इन्होंने ये बताया कि सौरो कैन बी क्योर, यानी कि निरोध, सौरो को क्या किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। और फोर्थ में इन्होंने ये बताया निरोध गामिनी, यानी कि वे टू एंड या वे टू स्टॉप द सफरिंग। इसके लिए इन्होंने 8 फोल्ड पाथ का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि 8 फोल्ड पाथ बताया इन्होंने। फिर 8 फोल्ड पाथ क्या है इसको हम देखते हैं। 8 फोल्ड पाथ में इन्होंने ये बताया कि पहला 8 फोल्ड पाथ ये है कि राइट व्यू, हमें अपनी दृष्टिकोण कैसी रखनी है, सही रखनी है, चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखना है। राइट स्पीच, हमें सत्य बोलना है, सही बोलना है, तभी हम इन दुखों से जो है क्या कर सकते हैं, इनसे हम इन दुखों को एंड कर सकते हैं। फिर राइट है डिटर्मिनेशन, हमें सही क्या करना है, डिटर्मिनेशन लेना है, यानी कि हमें सही डिटर्मिनेशन, यानी कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं, बताते हैं डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं। राइट एक्शन, यानी कि डिटर्मिनेशन यानी कि हमें किसी चीज़ को प्रण लेना है। इसके लिए हमारा जो प्रण होना चाहिए, या जो हम डिटरमाइंड होना चाहिए, उसको करने से पहले हमें किसी चीज़ को उसको ये करना है कि हमें इसको करना ही करना है। उसके लिए कह सकते हो कि डिटर्मिनेशन लेना है। फिर राइट एक्शन के बारे में बताना है। राइट एक्शन यानी कि हमें सही कर्म करना है, सही कार्य, सही कर्म हमें करते रहना है अपने जीवन में। राइट लाइवलीहुड, हमें अपनी जीविका जो है सही तरीके से अर्न करनी है, सही तरीके से कमानी है। राइट एफर्ट, सही प्रयास करने हैं हमें। और राइट माइंडफुलनेस, सही जगह अपने माइंड को हमें यूज़ करना है। और राइट कंसंट्रेशन, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को करें फुल कंसंट्रेशन के साथ करें। उसके बाद इन्होंने 5 कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी बताया, यानी कि पंच महाव्रत। इस जो पहला जो है उसमें इन्होंने बताया कि नॉन वायलेंस, हमें अपने जीवन में अहिंसा को फॉलो करना है, यानी कि हिंसा नहीं करनी, किसी की हत्या नहीं करनी, या किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना है। फिर उन्होंने बताया सत्य, और हमें अपने जीवन में सत्य बोलना है, झूठ से दूर रहना है। नॉन अटैचमेंट, हमें किसी चीज़ से अपने आप को अटैच नहीं करना है, यानी कि घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से क्या करना है, दूर करना है। और इसके साथ में फिर उन्होंने बताया कि डोंट डू थेफ्ट, यानी कि चोरी नहीं करनी है हमको। और उसके बाद ये बताते हैं 5th का सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य को में फॉलो करना है। फिर कुछ बौद्ध रिलीजन्स की फिलॉसफी है, ये देख लेते हैं कि बौद्ध रिलीजन्स की फिलॉसफी क्या है। पहले इन्होंने ये बताते हैं बौद्ध रिलीजन की फिलॉसफी में ये है कि बौद्ध रिलीजन जो है वो बिलीव नहीं करता एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, यानी कि गॉड के एग्जिस्टेंस को ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है। फिर ये आइडल वर्शिप को भी रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट द आइडल वर्शिप,
यानी कि मूर्ति पूजा को ये बौद्ध रिलीजन रिजेक्ट करता है। वेदास की अथॉरिटी को भी रिजेक्ट करता है। जैसा कि हमें पता है कि बौद्ध रिलीजन का कह सकते हो कि स्थापना ही इसीलिए हुई क्योंकि वैदिक रिलीजन में बहुत सारे कह सकते हो कि कमियां आ गई थी। उस समय कास्टिज्म बढ़ गया था और वर्ण सिस्टम आ गया था और बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं उसमें क्या होता है एक्सप्लॉइट होने लगे थे। तो इसीलिए उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अपनाने लगे। वो रिबर्थ पे बिलीव करता है। जो बौद्ध रिलीजन है वो बिलीव करता है रिबर्थ पर और सोल आत्मा में विश्वास नहीं करता है। और जैसा कि हमें पता है कि कास्टिज्म और क्लास में तो बिल्कुल नहीं विश्वास करता है। एक्शन कर्म करते रहने जैसा कि हमने पढ़ा यानी कि बिलीव इन एक्शन। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें बिलीव इन क्षणिकवाद। क्षणिकवाद यानी कि बौद्ध रिलीजन ये मानता है कि कोई भी चीज़ क्या है परमानेंट नहीं है। इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, हर चीज़ क्या है टेम्परेरी है। उसके बाद में इसमें एक और फिलॉसफी होती है मिडिल पास का कॉन्सेप्ट दिया था। बौद्ध रिलीजन ये बताता है कि हमें एक्सट्रीम चीज़ों को अवॉइड करनी है। जैसे कि अवॉइड एक्सट्रीम थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ, फॉलो द मिडिल पाथ। और हमें को क्या करना है मिडिल पाथ को फॉलो करना है। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों के पीछे लग्जरी लाइफ नहीं जीनी है या हमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में नहीं रहना है। हमें एक सिंपल लाइफ जीनी है। उसके बाद में यहाँ कुछ साइन है और गौतम बुद्ध से रिलेटेड इवेंट्स हैं और उसके कुछ साइन दिए गए हैं। इसको देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बर्थ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है लोटस। गौतम बुद्ध की जो बर्थ को है उसको लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वोम यानी कि जब अपनी माँ की कोख में होते हैं जिसको एलिफेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जब अडल्ट होते हैं यानी कि यौवन को बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब ये रिनंसिएट यानी कि घर को त्यागते हैं जिसको हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। निर्वाण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? निर्वाण को बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फर्स्ट शर्मन को चक्र से रिप्रेजेंट किया जाता है और दैत्य को स्तूपा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि बौद्ध रिलीजन के ब्रांचेस क्या हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध रिलीजन जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के समय। इसको भी हम देखेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी। तो पहला ये ब्रांच था ये हीनियान बुद्धिज्म। इसको लिख देते हैं हीनियान बुद्धिज्म। हीनियान बुद्धिज्म जो है बुद्धा को एक ह्यूमन कंसीडर करता है यानी कि बुद्धा एक हम लोगों की तरह एक साधारण व्यक्ति थे। और ये रिजेक्ट करता है आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप को क्या करता है रिजेक्ट करता है यानी कि मूर्ति पूजा को ये रिजेक्ट करते हैं। निर्वाण जो है इनका मानना है कि हीनियन बुद्धिज्म ये मानता है कि निर्वाण कैन बी अटेंड बाय हिमसेल्फ यानी कि कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जैसा कि ऊपर कई सारे जो भी टीचिंग्स और फिलॉसफी दी गई है उसको फॉलो करके। और ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है जो कि चेंज नहीं करता। जो टीचिंग्स है बुद्धा की उसमें बिल्कुल भी ये चेंज नहीं करता है। और ये पॉलिटिक्स का यूज करता है। और ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है या कहाँ कहाँ पे आज हमें हीनयान बुद्धिज्म देखा जा सकता है। ये देखा जाता है श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, कंबोडिया और लाओस में हीनयान बुद्धिज्म के लोग देखे जा सकते हैं, उसके फॉलोअर देखे जाते हैं। फिर महायान बुद्धिज्म क्या है? महायान बुद्धिज्म में बुद्धा को एक गॉड मानते हैं ये लोग और इंकरेज करते हैं आइडल वर्शिप को यानी कि मूर्ति पूजा को ये लोग बढ़ावा देते हैं। और फिर यूज करते हैं संस्कृत टेक्स्ट को यानी कि संस्कृत को इनकी जो हीनयान बुद्धिज्म के लोग ही उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व। बोधिसत्व यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है जो लोगों की हेल्प करता है उनकी सफरिंग को एंड करने के लिए और अपने निर्वाण जो प्राप्ति करने की जो निर्वाण प्राप्त करने का जो उसका वो स्टेज होता है उसको डिले करते रहता है। पाया कहाँ पे जाता है महायान बुद्धिज्म? ये पाया जाता है चाइना में, जापान में, कोरिया में, तिब्बत में। अब हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है और कहाँ पर हुई थी और किसके समय में हुई थी। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल एक तरीके से एक रिलीजियस इवेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है कौन से रूलर के द्वारा,
कौन चेयरमैन होते हैं, ये एग्जाम में आ जाता है। जैसा कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में होती है, जिसके चेयरमैन महाकश्यप होते हैं, और रूलर कौन होता है, अजातशत्रु होते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल प्लेस क्या होता है, वैशाली होती है। चेयरमैन कौन कौन होते हैं, सभाकमी होते हैं, और रूलर कौन होते हैं, काराशोका होते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर होती है, पाटलिपुत्र में होती है। चेयरमैन जो होते हैं मोगली पुत्तिच होते हैं, और रूलर कौन होते हैं, अशोका इसके रूलर होते हैं। इस समय के रूलर जो होते हैं अशोका होते हैं, अशोका के टाइम पर ही हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडल ग्राम में होती है। कुंडल ग्राना ऐसे कुछ बोला जाता है, इसको देख लेना। इसको कुंडल राना या कुंडल रामा ऐसे कुछ बोला जाता है इसको, जो कि किसके समय हुई थी, वासुमित्र के समय होती है। और रूलर कौन होते हैं, यहाँ पर वासुमित्र इसके चेयरमैन होते हैं, और रूलर कौन होते हैं, कनिष्क होते हैं। वो तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसको देख लेते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर को जैसा कि त्रिपिटक भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये त्रिपिटक है। जैसा कि पहला जो है सुत्तपिटक है, जिसमें क्या है, सरमन दी गई है बुद्धा की, यानी कि बुद्धा की कुछ टीचिंग्स वगैरह इसमें दिया गया है। और विनय पिटक में रूल दिया गया है, संघ, यानी कि बौद्ध रीजन की जो संघ है उसमें कौन लोग जाएंगे, कैसे वहाँ पे रहेंगे, क्या उसके रूल्स है, ये दिया गया है। और अभिधम्म पिटक जिसमें फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन दी गई है, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम जैनिज्म को कंप्लीट करेंगे।